हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, बार बार हाथ को सैनिटाइज कर रहे होंगे, हैंड वॉश कर रहे होंगे, बाहर जाते टाइम आप मास्क पहनना नहीं भूल रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, और आपको ऐसा करना ही करना है। ठीक है, कोविड का काफी सतर्कता से ध्यान रखना है क्योंकि केसेस दिन पे दिन बहुत बढ़ रहे हैं इंडिया में। ठीक है, और साथ में अपनी प्रिपरेशन, अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना है, साथ में उसको भी चलाते जाना है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से और बहुत ही लगन से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने टारगेट, जो भी आपने टारगेट सेट किया उसको अचीव करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, आज ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन डाउट आ रहा था कि सर हम सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़े दिन तक अगर उस सब्जेक्ट को रख देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाते। जब सब्जेक्ट चल रहा होता है तब तो हम बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट सब्जेक्ट एंड हो जाता है, जब दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं उसके बाद हमको जो पिछला हमने सब्जेक्ट पढ़ा था कई दिनों पहले वो याद नहीं रहता है। ठीक है, एक इस तरह का डाउट आता है। दूसरा डाउट बहुत ही कॉमन डाउट है कि सर एक अच्छी रैंक कैसे लेके आएंगे गेट में, और इसके ऊपर ढेरों वीडियोस भी मिलेंगे। और आपको पता होगा, आप मुझे भी इतना जान गए होंगे कि मैं जब भी कोई अप्रोच बताता हूं तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूं, जिसको वाकई ऐसा नहीं कि ड्रीम एक सपने जैसा, या हम लोगों ने देख लिया हाँ ये कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रैंक आ जाएगा, इतना इतना कर लो बड़ा अच्छा रैंक आ जाएगा। बट वो जो इतना इतना करना है ना, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल भी होना चाहिए। जो भी आप प्लान बनाओ वो प्रैक्टिकल अचीवेबल भी होना चाहिए, अगर अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो इस तरह के भी डाउट्स आते हैं कि सर बहुत अच्छा रैंक कैसे लेके आ जाए, क्या गेट में अच्छी रैंक लाई जा सकती है। तो ढेरों वीडियोस मिले होंगे, आपने भी बहुत सारे, हर दिन कोई ना कोई मोटिवेशन वीडियोस या इस तरह के वीडियोस आपने सुने होंगे, और नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा, एक कॉमन डाउट तो ये बता दिया मैंने। दूसरा है कि रिविजन सर कैसे करें। एक कॉमन डाउट है कि रिवीजन, और वाकई सही टाइम है कि रिवीजन वाकई कैसे करने, किस इफेक्टिवनेस से आप रिवीजन करें कि जिससे कि आपको ज्यादातर कॉन्सेप्ट याद रहे। देखिए, रटना नहीं, कोई रटेंगे तो आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर आएगा, बट उसको हमको एक अलग यूनिक तरीके से इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि वो फॉर्मूले हमें याद रहे। ठीक है गाइस, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं वन बाय वन सारे डाउट्स के। इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में चाहे थर्ड ईयर वाले सुन रहे हो, चाहे फाइनल ईयर वाले सुन रहे हो, जो भी 21 में गेट देगा उसके लिए वीडियो बहुत ही काम का है। और मैं वन सॉल्यूशन दूंगा आपको, सब चीजों के लिए अलग अलग नहीं दूंगा, अलग अलग दर्द की अलग अलग दवाई नहीं दूंगा, एक सॉल्यूशन दूंगा। उसको अगर आपने ईमानदारी से फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन अच्छा होगा। ठीक है, और एक और बार मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपसे होगा, हमसे नहीं होगा। हम एक रास्ता बता सकते हैं, अप्रोच बता सकते हैं, आपको तरीके बता सकते हैं, बट उस तरीके पे चलना आपको ही, उस रास्ते पे चलना आपको ही है। आपके पैर का कांटा आपसे ही निकलेगा, ये लिख लीजिए। कोई भी टीचर या कोई भी संस्था आपको सिलेक्शन का रास्ता दिखा सकती है, बट चलना आपको ही पड़ेगा। देखिए गाइस, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट सीख के जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, और जब कॉन्फिडेंस फील करते हैं, वही कॉन्फिडेंस हमको एग्जाम में चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और छोटे छोटे जो होल्स हैं हमारे, जो प्रिपरेशन में जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, उनको अगर आपने फिलअप कर लिया बहुत अच्छे से, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आपको किसी भी सब, देखिए क्या होता है, एक ऊपर से कोई सब्जेक्ट होता है ना, कोई पूछेगा आपसे अच्छा ये वाला सब्जेक्ट आता है, कोई नेटवर्क आता है, कंट्रोल आता है, आप बोले हाँ आता है, बट उस पर सिर्फ एक एक टॉपिक वाइज जाएंगे। अच्छा इसमें इस सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक आता है, हाँ आता है। अच्छा इस टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर थोड़ा सा लगे अरे यार इस वाले क्वेश्चन में तो हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो माइक्रो लेवल पे जब किसी सब्जेक्ट को आप देखोगे तो हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आपने गड्ढे छोड़ रखे होंगे। ठीक है, और नहीं भी छोड़ रखे होंगे तो उन कुछ हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां पे आपका कॉन्फिडेंस उतना नहीं होगा जितना दूसरे टॉपिक्स में है। तो वही जो गड्ढे हैं आपको आइडेंटिफाई करना है, आपकी वीकनेस को आपको आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम करना है। क्योंकि वीकनेस को अगर आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया और उस पर काम नहीं किया तो भी कोई मतलब नहीं है। तो आपको पहला चीज क्या करनी है कि वीकनेस को आइडेंटिफाई करना। कैसे करना वो अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं गेट एग्जामिनेशन, जो कि 3 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, अब इस 3 घंटे को कैसे मैनेज करना है, इस 3 घंटे को कैसे मैनेज करना है, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो दे चुका हूं। आप विजन वाली प्लेलिस्ट में जाइए, जी सेंट्रिक के इस यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाइए, तो विजन करके एक फोल्डर होगा, उसके अंदर गेट 3 घंटे गेट में कैसे मैनेज करना, उसके ऊपर एक वीडियो होगा, बाद में जाके देखिएगा। ठीक है, चलिए तो एक 3 घंटे का एग्जाम है, जिसको अगर मैं मिनट्स में बात करूं तो 180 मिनट का एग्जाम है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, हमको पहले से ही पता है।
ठीक है, पता होगा। चलिए अब मैं बताता हूं कि इस 3 घंटे में किसी भी गेट एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटेटिव, अभी जब गेट की बात करें तो गेट की, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आपको, और अभी मैं मेनली किसकी बात कर रहा हूं, गेट की बात कर रहा हूं, अगर अच्छी रैंक लाना है, एक अच्छा स्कोर कार्ड लाना है, तो कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर रहेगा आपका क्वेश्चन सिलेक्शन। पहला पॉइंट क्या है आपका? क्वेश्चन सिलेक्शन। क्वेश्चन सिलेक्शन, क्वेश्चन सिलेक्शन, ठीक है। कि आप क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करते हो उस 3 घंटे में। 3 घंटे का जब एग्जाम होता है ना, तो 12 सब्जेक्ट आपको साथ में मिलते हैं, उसमें से आपको 100% तो करना नहीं है, आपको 65 क्वेश्चन आते हैं, तो आउट ऑफ 65 क्वेश्चन अगर आपने 45 to 48 क्वेश्चन भी अच्छे से कर दिए, तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे रैंक के साथ हो सकता है, ठीक है। बट मुद्दा यह है कि एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन सिलेक्शन, तो सेकंड पॉइंट क्या आता है? एक्यूरेसी। सेकंड पॉइंट क्या आता है? एक्यूरेसी, ठीक है। देखिए अभी आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो हमें सारी चीजें पता है, आप तो मुद्दा बताइए कि क्या है, मतलब इनको ओवरकम कैसे करें, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करें, एक्यूरेसी कैसे रखें, सबका सॉल्यूशन भी दूंगा। पहले मैं बता रहा हूं कि किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है गेट में एक अच्छी रैंक लाने के लिए, ठीक है। और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि एक थ्योरेटिकल अप्रोच बता दिया बेटा कर लो, है ना, जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं की और मैं आपको बोल दूं। मैं सलाह वही देता हूं जो मैंने वाकई में कर रखा है, या जो वो अप्रोच मैंने वाकई में अपनी प्रिपरेशन में जो कर रखी वही चीज मैं बताऊंगा आपको, कोई भी हाइपोथेटिकल अप्रोच नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन सिलेक्शन, सेकेंड है एक्यूरेसी, थर्ड है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है कि सर जब हम लोग एग्जाम में, गेट एग्जाम में 180 मिनट में जब बैठेंगे, तो हमारे सामने 9 से लगा के 12 सब्जेक्ट, डिफरेंट ब्रांच के अलग अलग हो सकते हैं, तो नॉर्मली आपके 9 से लगा के 12 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। 9 से 12 सब्जेक्ट्स के बीच में आपके रहेंगे गेट एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिक किसी ब्रांच का नहीं बता रहा हूं, बट आप इलेक्ट्रिकल में अलग होंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ईसी में अलग होंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन में अलग होंगे, मतलब 9 से 12 सब्जेक्ट को कैसे मेमोराइज करें, उस दिन इन 12 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उनको याद कैसे करें, क्या रट जाए? रटना बिल्कुल नहीं है, मगअप वाला नहीं, क्योंकि रटोगे तो प्रेशर आएगा। मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। तो इतने सब्जेक्ट के जो फॉर्मूले बनेंगे, फॉर्मूलाज को कैसे याद करें, है ना, वो सारी चीज भी मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ है आपका रिवीजन, ठीक है, कि सर रिवीजन कैसे करें हम, कि अब रिवीजन टैक्टिक्स कैसे हम लोग अपनाएं कि जिससे इफेक्टिव रिवीजन हो सके और हमारा टाइम भी कम से कम जाए, ठीक है। इसके बारे में भी विस्तार से हम लोग बात करेंगे। फिफ्थ नंबर है टेस्ट सीरीज, कि सर टेस्ट सीरीज हमें कैसे देना चाहिए, टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब देखिए टेस्ट सीरीज को कैसे देना है और कैसे एनालाइज करना है, इसके बारे में भी एक वीडियो सेपरेटली मेरा विजन वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो उसमें इस पे भी मिलेगा। गेट के एग्जाम को 3 घंटे में कैसे देना है, टेस्ट सीरीज को कैसे देना है, और टेस्ट सीरीज देने के बाद उसको एनालाइज कैसे करना है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। 6 नंबर का बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी, और अगर ये 5 पॉइंट कवर हो जाते हैं तो 6ठा पॉइंट ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, दैट इज कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंस, कि जिस दिन हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं, तो क्या हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, उस दिन जिस दिन आप एंटर कर रहे हैं एग्जामिनेशन, या एग्जाम के 2 दिन पहले आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होना चाहिए। आपको ना क्वेश्चन सिलेक्शन का दिक्कत होना चाहिए, ना एक्यूरेसी का, ना 10 बार, क्योंकि होता क्या है 70% स्टूडेंट के साथ ये होता है कि एग्जाम के 2 दिन पहले से अलग अलग क्वेश्चन दिमाग में उठना चालू हो जाते हैं। अरे यार हमें तो वो सब्जेक्ट नहीं आता है, अरे यार मैं तो इतना मिस्टेक करता था टेस्ट सीरीज में, मुझे तो नंबर ही नहीं आते थे, मेरा तो एक्यूरेसी भी नहीं है, मेरा तो ये भी नहीं है, मेरा तो वो भी नहीं, सारे नेगेटिव थॉट्स एक साथ आने लग जाते हैं दिमाग के अंदर, और वो हमें परेशान करते हैं। एग्जामिनेशन देखिए, युद्ध के मैदान में जाने से पहले अगर आपके माइंडसेट अगर आप हार जाएंगे ना, तो युद्ध के मैदान में कभी भी आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज हुआ, आप अगर क्रिकेट मैच की बात करें, अगर आप दिमाग से कोई लड़ाई हार गए हैं ना, तो आप फिजिकली कितना भी कुछ कर ले कोई मतलब नहीं है। तो आपको सबसे पहले दिमाग से स्टेबल होना है, मेंटली तौर पे जितना ज्यादा आप टफ या स्टेबल रहेंगे, उतना ज्यादा फिजिकली आप काम कर पाएंगे। और हमारा तो पूरा एग्जामिनेशन दिमाग का ही है, हमें कौन सी कुश्ती लड़ना है, हमें तो पूरा इसको ठंडा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर हर मशीन का दुश्मन है और ब्रेन भी एक मशीन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो 6 पॉइंट पे जिसने काबू कर लिया,
इन 6 पॉइंट्स के ऊपर जिसने काम कर लिया उसका सिलेक्शन पक्का है। अब काम कैसे होगा, 1 बाय 1 सबके ऊपर मैं बात करूंगा, आपको तरीका ही बताऊंगा। एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है गेट के एग्जामिनेशन में, क्योंकि 65 में से 45 से 48 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करना है, स्पीड की जरूरत नहीं होती है। और मैं आपको बताऊं ना, तो 40 to 50% जो पेपर होता है, या मैं बोल सकता हूं 30% बहुत ही इजी पेपर होता है, और बोल सकते हैं कि 20-30-40% वाला जो पेपर मीडियम लेवल का होता है। जो टफनेस लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% क्वेश्चन ही टफ कैटेगरी के होंगे। और अगर आप उस दिन वो टफ कैटेगरी के छांट के नहीं करते, बाकी सारा कर जाते हो, तो रैंक अच्छा आ जाता है। टफ का देखिए, क्योंकि टाइम की भी लड़ाई है इसमें। गेट की एग्जामिनेशन में ये मैटर नहीं करता कि आपके और आपके दोस्त को कितने सब्जेक्ट आते हैं, इंप्लीमेंटेशन, रिसोर्सेस का आप इंप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हो, आपको जितने सब्जेक्ट आते हैं उसका यूटिलिटी कैसा है आपका। पता चले कंट्रोल सिस्टम आ रहा है, उसमें स्टेट स्पेस का एक कॉन्सेप्ट नहीं आता और आपने क्वेश्चन नहीं करा, तो यूटिलिटी बहुत मैटर करती है। तो गेट के एग्जामिनेशन में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ के गए हो और उसका यूज कैसे कर रहे हो, ये मैटर करता है। और सिलेक्शन, क्वेश्चन सिलेक्शन आपको यह देगा कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन करना है। ऐसा उस दिन चमत्कार नहीं होने वाला है कि उस दिन अचानक से हमें याद आ जाएगा, अच्छा ये करना है, ऐसा ये नहीं करना, ये करना है, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हर चीज के लिए पहले से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कितने ही बड़े क्रिकेटर हो तो भी प्रैक्टिस लगेगी, आप कितने ही धुरंधर इंटेलिजेंट हो तो भी आपको प्रैक्टिस तो लगेगी लगेगी। ये दिमाग से हटा देना कि हम कोई शॉर्टकट ढूंढ लेंगे एक रात में और सारी चीजें एक साथ हो जाएगी। आपको अब अक्टूबर महीना चल रहा है, अब अक्टूबर से आपको थोड़ा सा, आपने जितना पढ़ाई कर रखा है उसको अब कहीं ना कहीं हमें शेप देने की जरूरत होती है। देखा ना आपने, कोई भी मूर्ति बनती है तो उसको फाइनल टच जब तक नहीं दोगे, जब तक उसका मजा नहीं है। बनने की प्रोसेस में जो मजा था उतना मजा अगर वो उसको जब फाइनल टच देंगे तभी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब आपके प्रिपरेशन को क्या है कि आपको फिनिशिंग टच भी देना है, ठीक है। तो सारे 6 पॉइंट देखिए, ये 5 पॉइंट अगर आपने कवर कर लिए, आपने ये 5 पॉइंट कवर कर लिए, तो छठा पॉइंट तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। और इन 5 पॉइंट को भी मैं सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मेथड से ही कवर कर दूंगा। सारे के सारे 5 पॉइंट्स को 1 या 2 मेथड से ही कवर कर दूंगा, ठीक है। अब चालू करते हैं कि सर ये आपने तरीके तो बता दिए, अब इनके ऊपर काम कैसे करना है वो बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। और गाइस मैं एक डिस्क्लेमर लगाऊंगा, जिसको अप्रोच आप में से बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। अगर आपका कोई तरीका है तो आप अपने तरीके से करते रहिए। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे भी काम आया था। और इतने समय से मैंने बहुत सारे बच्चों को ये ऑफलाइन क्लासेस में नुस्खा दिया है और बहुत सारे बच्चों को वाकई में सिलेक्शन हुआ है, अंतर भी पड़ेगा इससे, ठीक है। चलिए, तो चले, जो एग्री हो वो आगे बढ़ते जाए, डिसएग्री वाले कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बंद करके दूसरा वीडियो छान लीजिए यूट्यूब पे, या अपना कोई तरीका हो तो वो करते रहिए। सिलेक्शन होना चाहिए चाहे कोई भी हो, ठीक है। आप रिजल्ट के लिए बैठे, पढ़ाई जो कर रहे, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे, आपका रिजल्ट मैटर करता है, आपको रिजल्ट लाना ही लाना है, ठीक है। चलिए अब 1 बाय 1 बात करते हैं हम लोग। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अभी ये जब वीडियो आप देख रहे हो अक्टूबर का मंथ चल रहा है आपका, और इस मंथ तक कोई ऐसा उठ के नहीं आएगा कि सर अब मुझे गेट की तैयारी करना है। हाँ, थर्ड ईयर का कोई स्टूडेंट आ सकता है, बट फाइनल ईयर का मुझे नहीं लगता कि अब कोई बच्चा आएगा कि अब तैयारी करना है। जिसको भी तैयारी करना था उसने पहले से चालू कर दी होगी तैयारी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके मिनिमम 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, मिनिमम 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। 4 सब्जेक्ट मिनिमम है ना, ये मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम हो सकते इससे भी ज्यादा। 4 सब्जेक्ट कंप्लीटेड, ठीक है। आपके 4 सब्जेक्ट कोई भी कंप्लीट होंगे आपकी तैयारी में। अभी तक ये वीडियो सुन रहे हो, जब तक आपने 4 सब्जेक्ट, या हो सकता है कोई बच्चों ने सिंसियरिटी के साथ थोड़ी और पहले तैयारी चालू कर ली होगी तो उनके 6 सब्जेक्ट भी हो सकते, किसी के 7 सब्जेक्ट भी हो सकते, ठीक है। बट मिनिमम मोटा मोटी आपने 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए होंगे। हाँ, कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, वो आज से प्रिपरेशन चालू करेगा तो जरूर। देखिए, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप पूरा सिलेबस करके मत जाइए, आप सिलेक्ट कर लीजिए 5-6 सब्जेक्ट, उन 5-6 सब्जेक्ट को ही बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। क्योंकि गलती क्या होगी इस साल, बहुत सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट सारा सब्जेक्ट करने के चक्कर में किसी भी एक सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस प्रॉपर नहीं आएगा, और वो मार्क्स देखिए मैटर तो नहीं करेगा, आपको एक चांस हो रहे, बट ये वाला जो मार्क्स है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस अगले साल की तैयारी के लिए मोटिवेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोर कार्ड रहेगा। क्योंकि ये स्कोर कार्ड आने से अगर थोड़ा भी अच्छा स्कोर कार्ड आ गया, कट ऑफ के भी थोड़े 5-10 नंबर ऊपर आ गए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अगले साल तैयारी करने के लिए।
और अगर 5-10 नंबर ही आए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन भी कर सकता है। तो आप प्लीज 5-6 सब्जेक्ट्स चूज कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। और जी सेंट्रिक की ऐप पे चैट बॉक्स में भी आप डाउट पूछ सकते हैं कौन से 4-5 सब्जेक्ट, ठीक है, वो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं 5-6 सब्जेक्ट। उन सब्जेक्ट को एक बेहतरीन फॉर्म में तैयार करिए। आप अननेसेसरी फुल कोर्स को कवर करने के लिए मत जाइए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली टाइम चाहिए हर चीज के लिए, है ना। कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम की भी लड़ाई, टाइम कहां से लेके आओगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, जिन लोगों ने 4 सब्जेक्ट, मिनिमम 4 सब्जेक्ट, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम जिसने 4 सब्जेक्ट तैयार कर लिए होंगे, लेट अस सपोज मैं वो 4 सब्जेक्ट कौन से ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। नेटवर्क, कंट्रोल, मैं 3 ब्रांच की बात कर रहा हूं अभी, कंट्रोल, मैकेनिकल वाले सुन रहे हैं, सिविल वाले सुन रहे हैं, तो अपने 4 सब्जेक्ट दूसरे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जनरलाइज स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ये हो गया आपका एनालॉग, और कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा होगा तो उसने शायद मशीन भी तैयार कर लिया होगा, ठीक है। नेटवर्क, कंट्रोल, एनालॉग और मशीन, 4 सब्जेक्ट आपने तैयार कर लिए होंगे। आपके कोई दूसरे सब्जेक्ट भी हो तो भी चलेगा, मैंने मिनिमम 4 सब्जेक्ट उठा लिए एग्जाम्पल के तौर पे। आपके 6 सब्जेक्ट हो तो 6 की लिस्ट लगा लीजिएगा, 7 सब्जेक्ट हो तो 7 की लिस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। और जो आपने सब्जेक्ट तैयार किया वो लगा लीजिए। ये अपने मन से मैंने अपने 4 सब्जेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है, कोई से भी मैंने 4 सब्जेक्ट उठा लिए, आप कोई से भी दूसरे सब्जेक्ट उठा सकते हो, ठीक है। चलिए अब करेंगे क्या हम, आपको क्या करना है, अब अपना जो रिवीजन चलाना है, ठीक है, रिवीजन, ये जो रिवीजन चलाना है अब आपको, वो कैसे चलाना है आपको बताता हूं मैं। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करिए। 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे, एक तो हमारा 2 हिस्सों में ये होगा आपका मंडे टू फ्राइडे, और ये है सैटरडे एंड संडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे, संडे, रिवीजन को 2 हिस्सों में बांटा है हम लोगों ने। और मंडे टू फ्राइडे को भी फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 हिस्सों में और बांट देंगे, ठीक है, 2 हिस्सों में और बांट देंगे। ये हो जाएगा हमारा, ये हिस्सा हो जाएगा नाइट का, ये हिस्सा हो जाएगा नाइट का, और ये हो जाएगा मॉर्निंग का, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, फॉलो कर लिया तो दिन आपकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है। दिन तो बनेगा ही बनेगा वीडियो सुनने के बाद, बाकी लाइफ जरूर बन जाएगी। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होगा कि एक मैंने बोर्ड के ऊपर कोई स्ट्रेटेजी बता दी और ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा, इसको फॉलो भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, नाइट और मॉर्निंग। अब आपको क्या करना है, देखिए गाइस, आपको समस्या क्या आती है उस पर हम लोग बात करते हैं। पहले तो गेट के एग्जामिनेशन में जब स्क्रीन खुलती है ना, तो 12 सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स आपके सामने होते हैं। जब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के तीसरे सब्जेक्ट पे जब हम लोग मूव करते हैं ना, तो हमारे दिमाग क्या है, जल्दी थक जाता है। मान लीजिए अभी आप एक एग्जाम्पल के तहत कोई भी सब्जेक्ट पढ़ XYZ, मान लीजिए अभी आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, और कंट्रोल सिस्टम पढ़ते पढ़ते कोई आपको 2 महीने पहले आपने कोई एनालॉग पढ़ा होगा, उसका क्वेश्चन लाके दे दे कि ये एनालॉग का क्वेश्चन करना, तो आपको 2 मिनट के लिए झटका लग जाता है कि अरे यार अभी तो मैं कंट्रोल पढ़ रहा हूँ, एनालॉग बहुत दिनों पहले पढ़ा था, चीजें भूल गए, थोड़ी सी धुंधली हो गई, कैसे होगा, पेन नहीं चलता है आपका कई बार, ठीक है। तो करेंटली अगर हाँ कंट्रोल का पूछूंगा मैं अभी, तो आप बड़े अच्छे से बता दो, क्योंकि जो रनिंग सब्जेक्ट होगा उसका क्वेश्चन बड़े आसानी से बता दोगे आप। बट जो 2 महीने पहले सब्जेक्ट हो चुका है, उसका क्वेश्चन बनाने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, दिमाग पे लोड भी ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि याद करना पड़ेगा आपको पिछला के कहां पढ़ा था मैंने, ठीक है। और इसमें आपका होगा दिमाग गर्म, और दिमाग गर्म हुआ तो एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। सेम सिचुएशन आपकी एग्जाम वाले दिन होती है। ये तो मैंने 2 सब्जेक्ट का एग्जांपल दिया, उस दिन तो 10-12 सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे। ऐसा तो रहेगा नहीं पैटर्न के नेटवर्क के है, कंट्रोल के, डिजिटल के, ऐसा नहीं होगा ना। वहां तो नेटवर्क के बाद मशीन का, मशीन के बाद एनालॉग का, एनालॉग का EMFT का, अलग अलग टॉपिक के हो सकते हैं। तो हमको हमारे दिमाग को पहले से तैयार करना पड़ेगा, मल्टीपल टॉपिक्स या मल्टीपल सब्जेक्ट को कैसे डील करना, उसके लिए हमारे दिमाग को ट्रेंड करना पड़ेगा, ठीक है। वो अचानक से उस दिन नहीं होगा। इसीलिए मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, इवन उनने बहुत पूरे साल भर पढ़ाई करी हो, उसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि वो 3 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा यूटिलाइज करते हैं, उसके बाद उनका दिमाग गर्म हो जाता है, उनके समझ नहीं पड़ता है, इजी क्वेश्चन भी वो गलत करके आ जाते हैं। घर आके जब देखते हैं, ये फीलिंग नहीं आना चाहिए घर आके, ठीक है, कि काश मैं वहां कर देता, काश ये हो जाता। ये पछतावा का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है ना, रिग्रेट नहीं होना चाहिए जिंदगी में। तो आपको मैं अलग तरीके से तैयार कर रहा हूं कि 3 घंटे आपका एनर्जी सेम बना रहे, और स्विचिंग से, आपके सब्जेक्ट स्विचिंग से भी आपके दिमाग को ज्यादा अंतर नहीं पड़े, तो उसके लिए पहले से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ये जो नाइट वाला टाइम है, इसमें कौन सा टाइम ले लीजिए आप, कोई भी 2 घंटे ले लीजिए। मैंने यहां माने हैं 9 से लगा के 11 बजे तक, रात को 9 से लगा के 11 PM,
ठीक है। आप चाहें तो 10 से 12 भी ले सकते हैं, जो रात में पढ़ाई करते हैं वो 12 से 2 भी ले सकते हैं, कोई भी 2 घंटे का टाइम 9 के बाद। आफ्टर 9 आप कोई भी 2 घंटे लेना है आपको, है ना। अब मुझे आपका शेड्यूल तो नहीं पता है कि आप दिन में पढ़ रहे रात में पढ़ रहे, बट जब भी आप करेंगे तो नाइट में 9 से 11 तक 2 घंटे लेना है। अब इस 2 घंटे में करना क्या आपको, इस 2 घंटे में आपको 15 से लगा के 25 क्वेश्चन करना है, 15 से लगाकर 25 क्वेश्चन करना है, मिनिमम 15 मैक्सिमम 25। अब मैक्सिमम 25 क्यों बोला, कि हो सकता है किसी बच्चे का यहाँ पे 6 सब्जेक्ट होगा, तो 6 सब्जेक्ट के लिए 25 क्वेश्चन हो जाएंगे या 27, जो भी रहे, मतलब क्वेश्चन आप बढ़ा भी सकते हो, बट मेरा मानना है कि मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अचानक से आप जोश में तो आ जाते हो, बट वो जोश को कंटिन्यूशन नहीं चलाते हो, ठीक है। तो हमें धीरे धीरे बढ़ानी है। तो 15 से लगा के मिनिमम 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन होंगे कौन से, वो क्वेश्चन होंगे कौन से, अब वो बताता हूं मैं आपको। सपोज करिए कि जैसे नेटवर्क हो गया आपका, नेटवर्क में भी अलग अलग टॉपिक होंगे। लाइक आपको नेटवर्क से क्या ले लेना है, 3 क्वेश्चन नेटवर्क से ले लेना है, 3 क्वेश्चन कंट्रोल से ले लेना है, 4 क्वेश्चन एनालॉग से ले लेना है। कोई भी एक स्टैंडर्ड, कोई बड़ा सब्जेक्ट हो तो 4 क्वेश्चन, छोटा सब्जेक्ट हो 3 क्वेश्चन, मशीन बड़ा है तो इससे ले लिया हम लोगों ने 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट में कितने हो गए, 6 4 10, 10 और 3 13, और 13 और 3 14 15 16 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो गए 4 सब्जेक्ट से। किसी के सब्जेक्ट अगर ज्यादा होंगे तो क्वेश्चन ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। 6 सब्जेक्ट भी हुए तो 6 आपके उस हिसाब से डिवाइड कर लेना। किसी के 10 सब्जेक्ट हो गए तो 10 सब्जेक्ट में फिर क्या करना कि क्वेश्चन रिड्यूस कर देना, 2 क्वेश्चन ले लेना, सब 2 3 क्वेश्चन ले लेना। तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। कि हाँ आपको लग रहा है कि मशीन बड़ा है तो 6 क्वेश्चन ले लिए, एनालॉग थोड़ा सा बड़ा है तो 4 ले लिए, नेटवर्क और कंट्रोल में कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा तो 3 क्वेश्चन ले लिए। तो कितने क्वेश्चन करना है आपको, 6 4 10 और 3 13 और 3 16 क्वेश्चन आपको करना है। अब 16 क्वेश्चन कैसे करना है, अब आपने जब ये सब्जेक्ट तैयार करे होंगे तो कुछ ना कुछ मटेरियल फॉलो किया होगा, है ना। तो मटेरियल में पर्सनल मेरा जो एडवाइस है, कौन कौन सा मटेरियल रहा होगा। पहली चीज तो आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो उनके लेक्चर देख रहे होंगे या लेक्चर पढ़े होंगे, तो लेक्चर में क्वेश्चंस होंगे, तो लेक्चर क्वेश्चन, और साथ में आपके गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, एनालॉग, जो कॉमन ब्रांचेस उसके जो कॉमन सब्जेक्ट है आपके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में, उन तीनों के गेट क्वेश्चन ले रहा हूं, है ना। तो लेक्चर क्वेश्चन और गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2 कंटेंट मोर देन सफिशिएंट होते हैं किसी भी गेट एग्जाम निकालने के लिए, गेट एग्जामिनेशन के लिए 2 अगर आपने कर ली, क्योंकि लेक्चर में भी ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं और गेट प्रीवियस ईयर में भी ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं, तो ये 2 चीजें आपको करना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने अपनी ये जब तैयारी करी होगी तो कई सारे स्टैंडर्ड अदर सोर्सेज भी यूज करे होंगे कि इस फलाना कोचिंग का भी पैकेज लगा लिया होगा, इसका पैकेज लगा लिया होगा, तो हो सकता है आपके पास कोई अदर मटेरियल भी होगा, अदर क्वेश्चन या अदर मटेरियल क्वेश्चन, जो भी आपका कोई बुकलेट हो सकता है, कोई बुक हो सकता है, स्टैंडर्ड बुक जहां से आपने क्वेश्चन करे हो वो हो सकता है। तो अपने को ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड मटेरियल बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं रहे, क्योंकि देखिए क्या होगा ना, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 10 क्वेश्चन भी इनफ होते हैं, और अगर चाहो तो 100 क्वेश्चन भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम कहां से लाओगे, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी आप क्या रखोगे, आपके जो लेक्चर्स के क्वेश्चन, देन गेट प्रीवियस ईयर, देन आपने जो अदर मटेरियल लगा रखा है वो कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कि इनमें से जो करे हुए क्वेश्चन, चाहे आपने करे हुए क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि नेटवर्क को उठाना है। लेट अस एग्जांपल कि 9 से 12 में आप बैठ गए, टाइम लगा के बैठना है ना, टाइम लगा के बैठ गए, और आपने पहले से, है ना, इसके ये 2 घंटे के 15 मिनट पहले, 15 मिनट बिफोर आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। 9 बजे से, मतलब 8:45 बजे आप 15 मिनट पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेना कौन कौन सा करना है। तो आप क्या करना, नेटवर्क में क्या करोगे, नेटवर्क में एक क्वेश्चन कहां से लोगे, एक क्वेश्चन लोगे आप थ्योरम से, ठीक है, थ्योरम से ले लिया, दूसरा क्वेश्चन लोगे ट्रांजिएंट से, और तीसरा क्वेश्चन लोगे टू पोर्ट से। मतलब कि नेटवर्क में जो 3 क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो भी तीनों एक टॉपिक से नहीं होना चाहिए, वो भी अलग अलग टॉपिक से होना चाहिए, लाइक थ्योरम, ट्रांजिएंट, टू पोर्ट, अलग अलग टॉपिक से। हो सकता कोई टू पोर्ट नहीं ले रहा हो तो एसी एनालिसिस ले लेगा या बेसिक में से ले लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट उठा रहे हो उसके जितने क्वेश्चन करो, तीनों सब्जेक्ट डिफरेंट टॉपिक से होना चाहिए। लाइक कंट्रोल सिस्टम में भी तीनों क्वेश्चन एक बोर्डे से ले लो, एक नाइक्विस्ट से ले लो, एक टाइम डोमेन से ले लो, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग टॉपिक से लेना है। फिर
4 क्वेश्चन एनालॉग के भी अलग अलग ले लो, बीजेटी, मॉसफेट जो भी है अलग अलग ले लो। 6 क्वेश्चन मशीन से लेना है, आप 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डीसी से ले लिए, इंडक्शन थोड़ा सा टफ पड़ता है तो वहां से 3 क्वेश्चन ले लिए, या फिर ट्रांसफॉर्मर से 1-2 क्वेश्चन ले लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन लेना है और उनमें भी अलग अलग टॉपिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 6 क्वेश्चन लेना है। तो 15 मिनट में आप डिसाइड कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कौन से होना चाहिए, गेट प्रीवियस ईयर के लेक्चर क्वेश्चन, पहले इन दोनों को कवर करना, चाहे आपने करे हुए क्वेश्चन रहे फिर भी रिपीट करेंगे अपन, सॉल्यूशन कतई नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन देखना आप, ठीक है। अब क्या करोगे आप समझिएगा, जैसे टाइम स्टार्ट होगा 9 से लगा के 11 तक, आप फटाफट क्वेश्चन करते जाइए। कोई सा भी एक टॉपिक उठा के, नेटवर्क है, नेटवर्क के तीनों फटाफट कर लिए, फिर कंट्रोल कर लिए, फिर एनालॉग कर लिए, फिर मशीन कर ली। और आपको देखना, आप ये पहले दिन करोगे ना, पहले दिन जब ट्राई करोगे तो इनमें से 3-4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बनेंगे नहीं, हाथ नहीं चलेगा आपका कि अरे यार नाइक्विस्ट में कौन सा फॉर्मूला था, बोर्डे में ये वाला कैसे करते थे, गेन मार्जिन फेस मार्जिन कैसे निकालना है, एनालॉग में ये डायोड की इक्वेशन याद नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आपके 2-3 क्वेश्चन क्या होंगे, अटकेंगे। तो आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपने पढ़ा, एक बार एक अटेम्प्ट लेना, सिर्फ सेकेंड अटेम्प्ट नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट लेना ही नहीं है। अगर पहली बार करने से नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं वीकनेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब ये 16 क्वेश्चन करे तो आउट ऑफ 16 मात्र हमसे कितने बने मात्र हमसे मान लीजिए 12 क्वेश्चन बने, 4 क्वेश्चन हमसे नहीं बने, 4 क्वेश्चन हमसे क्या हुआ, नहीं बना, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन कहां से होंगे, हो सकता है कंट्रोल के कॉन्सेप्ट से होगा, एनालॉग के कॉन्सेप्ट से होगा, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से होगा, मशीन के कॉन्सेप्ट से होगा, ठीक है। और आपको रुकना नहीं है, 2 घंटे में फटाफट फिनिश करना है। आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उस पर अटकना नहीं, जल्दी आगे बढ़ो, क्योंकि ये सीखना है आपको, क्योंकि ये काम आएगा उस दिन के कौन से क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन छोड़ोगे ना वो डिसाइड कैसे करोगे, क्वेश्चन सिलेक्शन जो है ना वो आपका यहां से बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। वो क्वेश्चन सिलेक्शन आपका बिल्डअप होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, क्योंकि देखिए आपको जल्दी से चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, दूसरा बनेगा, हाँ बनेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे इन 2 घंटे में, तो आपको डिसाइड करना है कि ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा एंड तक। कई बार हमको पहले से पता होता है कि क्वेश्चन बनेगा नहीं, बट फिर भी हम लोग अपना दिल रखने के लिए ट्राई कर लेते हैं और अननेसेसरी का समय बर्बाद करते हैं। हम जानते हैं हमारा नहीं आएगा, हम तुरंत सॉल्यूशन देखते हैं पीछे। ये गलती नहीं करना, अपने प्रति ईमानदारी रखना, क्योंकि अगर आप खुद से ईमानदारी नहीं रखोगे तो फिर तो रिजल्ट नहीं आने से रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, सेकंड अटेम्प्ट नहीं लेना, फटाफट आगे बढ़ना। हो सकता है आपसे मान लीजिए 12 क्वेश्चन, क्या आपसे मात्र 5 क्वेश्चन ही बने, बाकी क्वेश्चन बने ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उस टाइम पे सॉल्यूशन नहीं देखना, उस टाइम पे ना ही कॉपी का कॉन्सेप्ट उठा के देखना है। कई लोग क्या करते हैं, अपनी क्लासरूम कॉपी ले आते हैं, उसमें देख लेते अच्छा कैसे होगा, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको यहां पे आपका रियल पिक्चर सामने आएगा, रियल सिनेरियो सामने आएगा कि आपका लेवल क्या है, आप कितने पानी में हो, ये शो करेगा 2 घंटा, ठीक है। और अगर आपने वाकई 12 घंटे एक्यूरेसी से कर लिया, वो कॉन्फिडेंस भी देगा, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन नहीं बने, आपका क्वेश्चन होगा सर अब क्या करें 4 क्वेश्चन का। अब आप अगली मॉर्निंग को उठेंगे, रात भर कुछ नहीं करना है अपने को, आप नेक्स्ट मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा लेना है। कितना लेना है, 1.5 घंटा। अगर 4 सब्जेक्ट है तो 1 घंटा, 6 सब्जेक्ट है तो 1.5 घंटा ले सकते हैं, 8 सब्जेक्ट है तो 2 घंटे भी ले सकते हैं आप, ठीक है। टाइम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि मैंने अभी मिनिमम 4 सब्जेक्ट कंप्लीट मान लिया आप लोगों का, ठीक है। तो यहां पे अगर 1.5 घंटा ले लिया हम लोगों ने, सुबह उठते से नाश्ता करने के बाद जो पहला काम करोगे 1.5 घंटा उठाओगे, और उस 1.5 घंटे में रिवीजन क्या करोगे, 1.5 घंटे में रिवीजन क्या करोगे, इन 4 क्वेश्चन पहले तो जो नहीं बने, अब ये अलग अलग टॉपिक से होंगे, तो मान लीजिए अगर ये बोर्डे प्लॉट से हुए तो आपका एक बोर्डे प्लॉट पूरा रिवाइज करना है आपको। हाँ ये क्वेश्चन नहीं बना मुझसे, नाइक्विस्ट प्लॉट हुआ तो वहां से क्वेश्चन नहीं बना, इंडक्शन मशीन में क्वेश्चन नहीं बना होगा, एनालॉग में बीजेटी या मॉसफेट से क्वेश्चन नहीं बना होगा। तो ये 4 अलग अलग टॉपिक पहले तो आप कवर करोगे। उसके बाद जो आपने अलग अलग टॉपिक, थ्योरम, ट्रांजिएंट और ये सब सिलेक्ट करे थे जहां से 12 क्वेश्चन बन गए, उनको भी एक एक बार देख लेना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चीज मिसिंग करोगे आप। तो जो आपने रात को जो टॉपिक सिलेक्ट करे थे उनका मॉर्निंग में आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन करके टेस्ट देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी मिस्टेक्स, जो हमारे वीक पॉइंट है उनको हम फेयरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं रहे। हम जानते हैं कि 4 चीजें नहीं आती तो हम इस पर काम कर रहे हैं सुबह में,
क्योंकि वापस अगले दिन जब रात को 9 से 11 टाइम होगा, फिर कुछ नए टॉपिक्स मिलेंगे हमको, फिर कुछ नए टॉपिक्स, तो तीसरे चौथे दिन वापस थ्योरम रिपीट होगा। तो जब वापस थ्योरम रिपीट होगा तो वापस हमको थ्योरम का अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उसको उस दिन बनाना है। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? तो इसका मतलब है कि हर दिन आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आपने क्या किया, 16 क्वेश्चन में आपने 16 अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे और उन अलग अलग कॉन्सेप्ट का अलग अलग तरीके से रिवीजन भी हो रहा है। तो इसका मतलब दिमाग ने क्या किया है, उस 2 घंटे में कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपका दिमाग अलग अलग सब्जेक्ट के और सब्जेक्ट के भी अलग अलग टॉपिक को एक साथ वो क्वेश्चन लगा रहा है। मतलब एट ए टाइम आप मशीन का भी क्वेश्चन कर रहे हो, एट ए टाइम मॉसफेट का भी कर रहे हो, एट ए टाइम आप रेजोनेंस का भी कर रहे हो, अलग अलग टॉपिक का कर रहे हो, तो आपका जो दिमाग का स्टेबिलिटी वो मजबूत होते जाएगा, आपकी मल्टीपल स्विचिंग की हैबिट बढ़ती जाएगी। तो उससे क्या क्या कवर हुआ आपका, एक तो क्वेश्चन सिलेक्शन आपका बहुत दुरुस्त हो गया। क्वेश्चन सिलेक्शन आपका क्या हो जाएगा, बहुत दुरुस्त हो जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, आप तुरंत डिसाइड कर रहे हो। और देखिए धीरे धीरे आएगा प्रैक्टिस में। शुरुआत में क्या होगा ना, किसी एक क्वेश्चन में आप आधा घंटा अटक जाओगे, ऐसा भी होगा आपका, है ना। किसी एक क्वेश्चन में आप आधा घंटे का टाइम ले लोगे, फिर अगले दिन फिर सीखना कि मुझे आधा घंटा वेस्ट नहीं करना है, मैंने एक क्वेश्चन लेके वेस्ट कर दिया था। तो आपको तुरंत क्वेश्चन सिलेक्शन का आइडिया हो जाएगा कि मुझे सिलेक्शन कैसे रखना है क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी, यहां पर सिली मिस्टेक सबसे बड़ा दुश्मन होना चाहिए। सिली मिस्टेक करोगे मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सिली मिस्टेक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन सिली मिस्टेक की वजह से ही नहीं होता है। तो आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी कि जो क्वेश्चन उठाऊंगा ना, चाहे मैं 5 क्वेश्चन उठाऊं, 5 को मैं करेक्ट करके जाऊंगा। इधर इधर बढ़ाना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 16 में से जरूरी नहीं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। मैं वो बच्चे को बहुत बेहतरीन मानता हूं जो 16 में से अगर 6 क्वेश्चन भी बनाएगा ना, और एक्यूरेसी से बनाना है आपको, ठीक है, एक्यूरेसी से। तो आप भले 12 जिसने 12 क्वेश्चन करे और 4 क्वेश्चन वैसे इनएक्यूरेसी से गलत कर दिए, तो फिर तो क्या है, वो गड़बड़ हो गया। तो आप कम क्वेश्चन करो बट एक्यूरेसी से करो, तो आपकी एक्यूरेसी भी बिल्डअप होती जाएगी। साथ में 9-10 सब्जेक्ट का जो ये प्रेशर था कि फॉर्मूले याद कैसे होंगे, ये ऑटोमेटिक धीरे 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 आपका पेन चलने लगेगा। पुराने टाइम पे रिवीजन कैसे करते हैं, लिख लिख के रिवीजन करो। क्यों? क्योंकि आपका हाथ चलना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, मेंटली रिवीजन करते हैं। जब फॉर्मूला लिखते टाइम पे हाथ ही नहीं चलता, अटक जाता है हमारा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, अल्टीमेटली 16 टाइप के अलग अलग हमने फॉर्मूले देख लिए, 16 फॉर्मूले आपने इनडायरेक्टली रिवीजन कर लिए। और सिर्फ अगर थ्योरम का अगर कोई क्वेश्चन या बॉडी प्लॉट का कोई एक क्वेश्चन आया तो सिर्फ वही कॉन्सेप्ट थोड़ी रिवीजन कर रहे हैं अगले मॉर्निंग में, पूरा बॉडी रिवीजन कर रहे हैं, हाँ कहाँ का मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि हर नाइट को अपने को इंप्रूव करना है, हर मॉर्निंग में लोड कम करना है, ठीक है। रिवीजन, ऑटोमेटिक रिवीजन हो रहा है आपका। टेस्ट सीरीज का भी बताता हूं, ये सैटरडे संडे मैंने टेस्ट सीरीज के लिए रखा है। और कॉन्फिडेंस, जब ये सारी चीजें करते रहोगे रात को नींद बढ़िया आएगी, सुबह कॉन्फिडेंस से उठोगे। और अब आपको क्या करना है, सैटरडे संडे में क्या करना है, सैटरडे संडे में आपको टेस्ट सीरीज लगानी। कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगानी शुरुआत में। अब सैटरडे में हो सकता है आप सब्जेक्ट वाइज दो सैटरडे को 2 टेस्ट लगा लिए, सुबह और शाम में, संडे को टेस्ट लगा ली। और टेस्ट कैसे देना है, ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, विजन वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, विजन प्लेलिस्ट में, विजन में टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस है, वो वीडियो देखिएगा कि टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है और उसको एनालाइज कैसे करना है सैटरडे संडे। और सैटरडे संडे को, संडे की शाम को बैठ के आप देखिएगा कि हमने पिछले हफ्ते में कोई टाइम वेस्ट तो नहीं किया, अगर किया है तो हम इस हफ्ते में नहीं करेंगे। तो 15 मिनट संडे को आप खुद से बात करिएगा कि हमने पिछले हफ्ते में जो सर ने बताया था उस प्रोसीजर को ईमानदारी से फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो अगले हफ्ते में फिर करेंगे, ठीक है। तो सैटरडे संडे मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का बता दिया, कोई भी सब्जेक्ट अपने रैंडमली ले लेना, ठीक है। मतलब अपना टास्क या अपना दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि हमें वीक पॉइंट निकालने हैं। जितने ज्यादा आप वीक पॉइंट निकालते गए उतना ज्यादा सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ता गया आपका। तो वीक पॉइंट आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ना मैं आपके वीक पॉइंट बता सकता हूं ना कोई और बता सकता है। आपको अपने से ही काम करना पड़ेगा और खुद से ये सब करना पड़ेगा, तभी आपका रैंक आएगा। खुद से देखिए, हम लोग एक रास्ता बता सकते हैं, बाकी काम आपको ही करना है। और ईमानदारी से अगर ये काम कराए ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो सैटरडे संडे का टाइम हाफ संडे आप ये कर सकते हैं, आप जो दूसरे कामकाज है वो निपटा सकते हैं अपने, ठीक है। बहुत सारे दूसरे कामकाज होते हैं वो कर लिया आप लोगों ने, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे डिस्टर्ब नहीं होना। अच्छा, अब आप बोलोगे कि क्या सर दिन भर रिवीजन ही करना, बाकी टाइम क्या करेंगे, 2 घंटे यहाँ पे 1.5 घंटा यहाँ, तो ये तो 3.5 घंटे की बात हुई।
बाकी टाइम आपके 4 या 6 सब्जेक्ट कंप्लीट है तो वो सब्जेक्ट भी तो चलाओगे। तो बाकी टाइम रिमेनिंग टाइम पे क्या करोगे आप, रिमेनिंग टाइम में आप सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। जो रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट जो आपके अभी सब्जेक्ट चल रहे होंगे, पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं होगा, उन सब्जेक्ट्स को आप अपने नॉर्मल डेज जैसे रूटीन में चलाते हैं, लेक्चर सुन रहे होंगे, उसके क्वेश्चन कर रहे होंगे, उसको पढ़ा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उसको इधर डाल लिया। जैसे मशीन में क्या है, बड़ा मशीन है, 4 मशीन है, 2 मशीन को डाल लिया अपन ने, तीसरा मशीन मान लो चल रहा होगा, पावर सिस्टम का आधा हिस्सा डाल लिया अपन ने, ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जो जो सब्जेक्ट यहां से कंप्लीट हो उसको उधर डालते जाओ रिवीजन में, तो यहां पे फिर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। फिर क्वेश्चंस, तो यहां पे 16 की जगह हमारे 20 क्वेश्चन होने लगेंगे, फिर 25 क्वेश्चन होने लगेंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, 25 से ऊपर नहीं जाना, यहां से फिर अपन ऐसे क्वेश्चन कम कर लेंगे। आई बात समझ में? और ठीक है, अब नेक्स्ट अगली रात को जब करोगे क्वेश्चन, तो नेटवर्क से फिर थ्योरम ट्रांजिएंट के नहीं लेना, दूसरे टॉपिक के लेना है ना, दूसरे टॉपिक के। समझ गए होंगे, इतना तो कॉमन सेंस आप लगा ही लोगे। तो इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो बेहतरीन सिलेक्शन होगा गाइस। बस कंडीशन अप्लाई होती है ना किसी भी प्लान के पीछे, तो यहां भी कंडीशन अप्लाई है कि आपकी कंटिन्यूटी और ईमानदारी से अपने क्वेश्चन जो नहीं आते कॉन्सेप्ट, वो ईमानदारी से एक्सेप्ट करना, कबूल करना कि हाँ मुझे नहीं आता है, मैं सीखूंगा, अगली मॉर्निंग रिवीजन करके सीखूंगा और अगली नाइट में उस कॉन्सेप्ट से मिस्टेक नहीं करूंगा। हर दिन यही कमिटमेंट करोगे आप अपने आप से कि ठीक है यहां मिस्टेक निकल रही, कोई दिक्कत नहीं, इस मिस्टेक को मैं ओवरकम करूंगा और अगली रात को कोशिश करूंगा कि उस कॉन्सेप्ट से मिस्टेक नहीं हो। फिर भी मिस्टेक होगी, आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है ना, हर दिन हम कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो कुछ मिस्टेक होगी, फिर मिस्टेक होगी, फिर ओवरकम करेंगे, फिर मिस्टेक होगी, फिर ओवरकम करेंगे। ये पैटर्न अगर आपने 60 डेज भी चला लिया ना गाइस, 60 डेज भी चला लिया ना, तो आपका 500 रैंक के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। आपका जो सिलेक्शन है अंडर 500 कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उस दिन क्वेश्चन ही बनाने हैं और आप क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी मुझे जो लगती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और कंटिन्यूटी चाहिए, मक्कारी बिल्कुल नहीं चलेगी। आप अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि अगर आप ये चीज से कहीं बचने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो अपने प्रति ईमानदार रहो और 60 डेज तक यही चलाना है। मैं कहां तक बता रहा हूं, 31 दिसंबर तक आपको यही चलाना है। उसके बाद जनवरी में हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम लोग 2 से 3 टेस्ट सीरीज करके चले जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप 15 मॉक टेस्ट भी बहुत ईमानदारी से दे लोगे ना तो आपका सिलेक्शन तय है, क्योंकि आपने माइक्रो लेवल पे काम किया है, छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे काम किया है, अलग तरीके से काम किया है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ठीक है नवंबर तक हम पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर दिसंबर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अरे जब तक तो तुम जो सितंबर और अगस्त जुलाई में जो सब्जेक्ट पढ़ा था वो भूल चुके होंगे, वो रिवीजन नहीं वापस पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पे आपको असल मुद्दे मिलेंगे। जो देखिए किसी भी इलेक्शन में जाते तो जो चुनावी मुद्दों में क्या होता है, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो किसी भी एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में अगर सिलेक्शन चाहिए तो जो माइक्रो लेवल पे जो दिक्कतें हैं, पता चले नेटवर्क बहुत आता है, ट्रांजिएंट में साहब ये डाउट आता नहीं है आपको, कंट्रोल पूरा आता है, स्टेट स्पेस का इस टाइप का क्वेश्चन बनता नहीं है, उस दिन वही आएगा। ठीक है, तो आपको माइक्रो लेवल पे काम करना है। तो इतना ही, नाइट में 2 घंटे का रिवीजन कर लीजिए जैसा मैंने बताया है टॉपिक वाइज। मटेरियल कहां से लेना है, लेक्चर क्वेश्चन, गेट प्रीवियस ईयर, ये 2 पहले प्रायोरिटी। जब क्वेश्चन खत्म हो जाए देन हम अदर मटेरियल पे जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी गेट के कैसे लगाओगे, उल्टी से 20 के लगा लिए, 19 के लगा लिए, 18 के लगा लिए, है ना, ऐसे लगाना, उधर से मत आना, 90s की सीरीज से मत आना, है ना, आप उल्टी डायरेक्शन से आना, 20, 19, 18, 17, 16 इस तरीके से क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, तो यहां पे आपने क्वेश्चन लगाए, डाउट क्लियर, क्वेश्चन लगाए, जो भी आप क्या कर रहे हो, हर दिन अपनी कमी निकाल रहे हो, हर दिन कमी निकाल रहे हो, हर दिन उस पर वर्क कर रहे हो, इतना सफिशिएंट होता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कंटिन्यूटी, 60 डेज की कंटिन्यूटी चाहिए, 31 दिसंबर तक आपको करना ही करना है, क्योंकि बीच में फेस्टिवल सीजन भी आ रहे हैं, तो कुछ सीजन आपकी दिवाली में कुछ दिन जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा दिवाली बहुत लंबा चौड़ा नहीं मनाते रहो, पता चले 15 दिन दिवाली चल रही है ना, ऐसा भी नहीं करना है हमें। तो बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर तैयारी करिए, बहुत टाइम है अभी आपके पास। 4 सब्जेक्ट भी आपने अभी कंप्लीट कर रखे हैं ना, तो आप अंडर 100 रैंक ला सकते हो। प्लानिंग बहुत प्रॉपर, पढ़ाई बहुत प्रॉपर।
ठीक है। मटेरियल बहुत ज्यादा नहीं फैलाना है अपने को, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, वो भी किताब लगा ली वो भी नहीं नहीं, इतनी जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे आपका क्वेश्चन सिलेक्शन, मैं आपको आने वाले टाइम में जब आपका ये मॉक टेस्ट चालू होगा और ये जो टेस्ट सीरीज में मैंने बता दिया कैसे, देखिए क्वेश्चन सिलेक्शन को टेस्ट सीरीज में कैसे अप्लाई करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। विजन वाली प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सुनिएगा कि गेट के एग्जाम को कैसे हैंडल करना है, टेस्ट सीरीज कैसे देना है, उस पर एनालाइज कैसे करना है। ठीक है गाइस, ये बात थर्ड ईयर वालों के लिए भी, फाइनल ईयर वालों के लिए भी। आपका कोई दोस्त मैकेनिकल सिविल, वो भी अपने 4 सब्जेक्ट लेके इस तरीके से तैयारी कर सकता है। किसी भी ब्रांच के लिए जनरलाइज आइडिया है और ये 4-5 पॉइंट कवर करता है, ये 2 तरीके। और अगर ये 5 कवर है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक जनरेट होने लगेगा। ठीक है, अगर जो लोग मुझसे डिसएग्री भी कर रहे हैं ना, तो प्लीज वो 1 हफ्ता करके देख लीजिए, मत मानिए, मत विश्वास करिए मुझ पर। 1 हफ्ता सिर्फ और सिर्फ ये प्लानिंग करके देख लीजिए, ये स्ट्रेटेजी अपना लीजिए, क्योंकि आप 25 या 16, 15 भी ले लो, मिनिमम भी ले लो ना, 15 × 60 करके देख लीजिए कितना क्वेश्चन होता है। बहुत ह्यूज अमाउंट क्वेश्चन होता है इतना। ठीक है, इतने क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट अलग अलग सीख रहे हैं, ये मत भूलिए। एक ही कॉन्सेप्ट या एक ही सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के भी डिफरेंट टॉपिक सीख रहे हैं। इतना चाहिए, बस आप करते रहिए काम, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है गाइस, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। और ये टेक्निक जो लोग भी डिसएग्री भी हो तो 1 हफ्ता पहले करके देखो, अगर वाकई कुछ अच्छा लग रहा है आपको तो कंटिन्यू करना, नहीं तो मत करना। और बीच में जो रिमेनिंग सब्जेक्ट आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट है, 3-3.5 घंटे को छोड़ के बाकी के जितने भी आप पढ़ाई के जो आपके स्टडी आवर्स है उसमें बाकी के सब्जेक्ट चलाते रहिए। ठीक है, थर्ड ईयर वाले स्पेशली आप 5 से 6 सब्जेक्ट पिक कर लीजिए, सिर्फ उन्हीं को करके जाइए। बहुत ज्यादा अपनी प्रिपरेशन को मत फैलाइए। 5-6 सब्जेक्ट आप अपने मन से कोई भी बेसिक पूछ सकते हैं, या और कोई सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो जीसेंट्रिक एप्लीकेशन पे चैट बॉक्स में ले सकते हैं। और बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए हमारे पास मंथली प्लान है 30 डेज के लिए। आपको कोई भी एग्जाम या कुछ भी चीजों में डाउट हो, आपने ऑलरेडी अगर कोचिंग कर रखी है, कोविड की वजह से बहुत सारी एग्जाम्स का टाइम डिले हो चुका है, ठीक है, तो आपको चाहे तो 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन मात्र 2000 रुपए में सारे सब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाएगा 30 डेज के लिए। तो जो लोग बहुत अच्छी एक बार तैयारी कर चुके हैं, उनको सिर्फ अपनी सिर्फ और सिर्फ कुछ सब्जेक्ट अगर रिवाइज कर रहे हो तो वो प्लान उनके लिए बहुत अच्छा है। जीसेंट्रिक एप्लीकेशन पे हम लोग मिनिमम से लगा के हर सब्जेक्ट को अफोर्डेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कंटेंट दिन पे दिन हम लोग इंप्रूव करते जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिए, कोविड की सिचुएशन में काफी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर एक बार कोरोना या कोविड होगा तो 15-20 दिन तोड़ देगा आपको। ठीक है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना। अच्छा, एक और अपडेट दे देता हूं मैं आपको कि सिग्नल एंड सिस्टम की लाइव क्लासेस कंडक्ट होने वाली है 25 अक्टूबर से 25 अक्टूबर से 5 नवंबर। सिग्नल एंड सिस्टम, क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम अब जो पिछले 1-2 सालों से काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो सिग्नल एंड सिस्टम में काफी बच्चे कई बार स्ट्रगल भी फील करते हैं। तो नितिन सर से जो लोग पढ़ लिए होंगे तो अपने सारे डाउट निकाल के रखिए। हम आपको एक दिन पहले से टॉपिक बताते जाएंगे कि अगले दिन कौन सा टॉपिक डिस्कशन होने वाला है। तो क्वेश्चन सीरीज चलेगी और क्वेश्चन के साथ साथ आप अपने डाउट पूछ पाएंगे सर से डायरेक्टली। तो अपने डाउट निकाल के रखिए। जल्दी से, जिन लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी तो अभी तो काफी टाइम है, 10-12-15 दिन है, तो आप जल्दी से जीसेंट्रिक पे जाके 499 में सिग्नल अवेलेबल है, उसको जल्दी से पढ़ दीजिए, उसमें सारे डाउट निकाल लीजिए, क्योंकि सर से डायरेक्ट आप इंटरेक्ट कर पाएंगे और सफिशिएंट टाइम रहेगा। आप हर कोई अपना छोटा से छोटा डाउट भी सर से पूछिएगा और क्लियर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर अपना ध्यान रखिएगा और ये प्लानिंग 1 हफ्ते कर लीजिए और फिर मुझे फीडबैक बताइएगा। ठीक है, तो 1 हफ्ते सभी बच्चे, है ना, मानो चाहे मत, एग्री कर रहे हो चाहे डिसएग्री कर रहे हो, कम से कम 7 दिन ये करके देखो और जो रिजल्ट आए, जो कॉन्फिडेंस डेवलप हो, मुझे जरूर इन्फॉर्म करना आपका फीडबैक। ठीक है, अगर कुछ ऐसा आपका फीडबैक आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगले साल फिर चेंज करूंगा स्ट्रेटेजी। समझ में आया? तो आप अपना 7 दिन इसको दीजिए और 7 दिन में आई एम श्योर 99% क्राउड सेटिस्फाई रहेगा इस चीज से, क्योंकि ये रियल इमेज दिखाएगा आपको अपने प्रिपरेशन की कि आप कितने पानी में है और कितने ऊपर है। ठीक है, चलिए गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर का ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का, और कोविड की अवेयरनेस सभी लोगों को बताते रहिएगा। ओके, थैंक यू।